भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। आज उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों की कार्यशाला हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। आज जो बैठक थी अवध क्षेत्र की थी, इसके बाद गोरखपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, काशी क्षेत्र और इन क्षेत्रों की बैठक होगी। बैठक में सभी लोगों को एक जानकारी, जो प्रशिक्षण दिया गया, उसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष जो बनेंगे, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा हो, यानी ना दागी हो ना बागी हो, ऐसे लोगों का चयन किया जाए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में इन चीज़ों को लेकर के इस बार एक नियम, एक दायरा बनाया गया, चाहे उम्र की को लेकर के हो या किसको बनाया जाएगा। और ख़ास तौर पे मंडल अध्यक्ष वही लोग बनाए जाएंगे जो लगातार 2 बार सदस्य या बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके हों। इस सब चीज़ों की जानकारी दी गई है। और एक ख़ास बात ये है कि कार्यशाला में ये भी कहा गया है कि जिला अध्यक्ष की बात हो या मंडल अध्यक्ष की बात हो, आम सहमति से उनको बनाया जाए, एक दूसरे को नज़रअंदाज न किया जाए, उनका विरोध न हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा एक जो ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने विरोध किया हो, उनको ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को पदाधिकारी न बनाया जाए। यानी अगर मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव था विधानसभा या लोकसभा या स्थानीय, अगर उसमें उन्होंने विरोध किया है तो उनको दरकिनार किया जाए, यानी उनको एक तरीके से ये पद नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ उनके ऊपर कोई मुकदमा न हो, यानी बागी के साथ साथ दागी, यानी कोई भी दाग न हो। इस बात का भी विशेष तौर पे नज़र रखने के लिए जब चुनाव हो या तैयारियां हो, आपस में बातचीत हो, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए कि किसी के ऊपर मुकदमा न दर्ज हो, क्योंकि बाद में लोगों को सवाल उठाने का मौका मिलेगा, खास तौर पे विपक्षी पार्टियों को। क्योंकि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी के ऊपर ये शिकायत थी, या जब विवाद हुआ तो जानकारी आई कि उनके ऊपर मुकदमा है, या किसी और मामले में हो, चाहे वो बुलंदशहर की घटना हो या गाजियाबाद, या कई ऐसे जिलों की घटनाएं सामने आई हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि दागी बागी इन ऐसे लोगों को कोई भी संगठन में हिस्सेदारी या मजबूत पद नहीं दिया जाएगा। फिलहाल संगठन की तैयारियां तेज हैं। जल्दी ही संगठन का चुनाव होगा, बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, अधिकतर जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, उनकी उम्र को लेकर के भी खास ध्यान रखा गया है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि वो पार्टी के प्रति कब से कर्मठ है। 2019 से अगर वो पहले आए हैं तो उन्हीं लोगों को चिन्हित करके जो संगठन में पद दिया जाएगा, दायित्व दिया जाएगा, ऐसे लोगों को दिया जाएगा। ये नहीं है कि अगर वो आज 22 में या 23 में या 24 या 20 में बीजेपी में शामिल हुए और उनको संगठन में पद दिया जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो दलबल्लू होंगे, जो बाहरी होंगे, उनको भी किस हिसाब से वेटेज देना है, कितने दिन पहले आए हैं, उनके ऊपर इससे पहले आरोप क्या था, या उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है, इन सब चीज़ों, या समाज में उनका वर्चस्व यानी लोगों से में उनकी क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के जो पदाधिकारी या संगठन में जिनको जगह मिलनी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। दागी बागी और बाहरी ऐसे लोगों को बीजेपी एक सोच समझ करके उनको संगठन में पद देगी, या तो उनको बीजेपी संगठन में पद यानी दागी बागी और बाहरियों को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल बीजेपी को अगले साल में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इसके साथ साथ अधिकतर जो संगठन में है वो बदलाव होगा, और इस संगठन में बदलाव के साथ ही मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा, और कई ऐसे चेहरे जो संगठन के हैं वो सरकार में जाएंगे, और सरकार के चेहरे संगठन में भी आएंगे। फिलहाल बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है, उसको ध्यान में रखते हुए संगठन में अलग अलग सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण फिट करके संगठन और सरकार में जिम्मेदारी लोगों को देगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।